दोस्तों, मिस्टर अंकुश निझावन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मिस्टर निझावन कॉलेज के दिनों में ध्यान भटकने के कारण फेल हो गए, लेकिन उस फेलियर से उन्होंने जबरदस्त तरीके से सीखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किस तरह अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हुए उन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा कि वे इस बिजनेस को संभाल सकते हैं और अपने हार्ड वर्क और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के जुनून की वजह से अपने आप को सिर्फ प्रूव करके ही नहीं दिखाया, बल्कि बिजनेस को सिर्फ 3 शहरों से बढ़ाकर पूरे विश्व तक पहुंचा दिया और अपनी कंपनी को भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन B2B ट्रैवल कंपनी बना दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपने अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना किस तरह से किया? फ्रैंकली अनुज, ऐसा कोई मेजर नई चीज़ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन नई मेरी इन्वेस्टमेंट आई जब नेस्पर्स के साथ, उसके 5-6 दिन के बाद ही किंगफिशर बैठ गया था। तो नेचुरली आप सोचिए कि एक नई शादी हुई है और 5 दिन के बाद पता चले कि जो प्रॉब्लम थी, तो वो सिचुएशन बड़ी अजीब थी कि एक साइड पे सब कुछ हो रहा था ठीक, और सडनली 5 दिन के बाद किंगफिशर का सेटबैक लगा। सो आई थिंक दीज आर द चैलेंजेस जो, बट ये था कि आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे इन्वेस्टर अच्छे थे। सो उनको बात इमीडिएटली समझ आई कि होती ऐसी चीज़ें, एंड ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक करोगे, और जो देखेंगे आप हुआ उसके बाद फिर जेट भी गया। बट वो एक साइकिल बन गया लाइफ का कि ऐसे चैलेंजेस तो आते रहते हैं, बट टू ओवरकम जिसे कहते हैं, उसका एक्सपीरियंस हमने गेन किया। और अगर आप धंधा फंडामेंटली बहुत एथिकली और अपना फंडामेंटल्स ना चेंज करें तो जनरली गाड़ी आपकी ठीक चलती है इवन इन टफ टाइम्स। आपको नेस्पर्स से इन्वेस्टमेंट कैसे हासिल हुआ? स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? सो अगर आप हंसोगे अगर मैं बताऊं कि नेस्पर्स को ना हमने ढूंढा था, नेस्पर्स एक्चुअली किसी के थ्रू मुझे ही फ़ोन आया था कि वो आपसे मिलना चाहेंगे, और अच्छी मीटिंग हुई हमारी, नेगोशिएशंस हुई, नेगोशिएशन ड्रॉप भी हुई, फिर वापस बात चालू हुई, फिर नेगोशिएशंस हुई। लेकिन द गुड थिंग इज कि बिकॉज कंपनी अच्छी चल रही थी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी, ग्रोथ ट्रैक ठीक था, हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ, अच्छे इंसान को आदमी ढूंढ ही लेता है जो अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस में कर रहा हो, चाहे प्रोफेशनली कर रहा हो। तो नेस्पर्स एक्चुअली खुद ही चल के आए थे, लेकिन बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही उनकी हमारे साथ। 5 साल थे हमारे साथ इन्वेस्टर्स, और उनको हमने एग्जिट दिया पीछे। और स्टार्टअप्स के लिए जो आप बात कर रहे हैं, अगर कोई स्टार्टअप नीच बनाएगा ट्रैवल में, तभी मैं कहूँगा कि उसको फंडिंग मिलेगी। फंडिंग कैन बी फ्रॉम अ लार्ज प्लेस सच एज आर्ट्स अस, और या कोई और वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे डाले। लेकिन अगर आज यही सोचेंगे कि मैं एयर बेचूंगा और मैं होटल बेचूंगा, तो फंडिंग के चांस थोड़े कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज लीडर पोजीशंस बनी हुई हैं और जो कंपनी अच्छी चल रही हैं वो और भी अच्छी चलेंगी कोविड के बाद। तो स्पेस ऑफ फंडिंग इन स्टार्टअप एंड ट्रैवल थोड़ी लिमिटेड है, अनटिल आप कुछ ऐसा नीश बना रहे हैं जो आपको एक फंडेबल बिजनेस बना रहे हैं जो आपको अट्रैक्ट करेगा फंड। कॉलेज लाइफ और बिजनेस लाइफ में आपका डेली रूटीन क्या रहा है? सो अब स्टडीज पहले शुरू करता हूँ। तो स्टडी में बेसिकली जो सुबह उठ के अपनी क्लासेस अटेंड करना अमेरिका में, और वापस आके अपने जो पेपर सबमिट करने पड़ते थे, 1-1 घंटा मैं उधर भी खेलता था या जिम जाता था, चाहे बास्केटबॉल खेल ली, फुटबॉल खेल ली। क्रिकेट तो क्या नहीं होती थी अमेरिका में उस टाइम पे। फिर शाम को दोस्तों से मिला, बैठा, और रात को जनरली 1 बजे तक सोना, 7 घंटे 6 घंटे की नींद से काम चल जाता था। बट आज की डेट में रूटीन वही है, सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, बिकॉज आई थिंक टाइम के साथ आदमी थोड़ा जल्दी उठना शुरू करता है। तो 7:30 बजे तक उठता हूँ जल्दी, 8:15 बजे तक मैं अपना एक्सरसाइज चालू करता हूँ। 10 o'clock तक आई इन दी ऑफिस, 10 से 7 डट के काम करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। डट के मतलब कि देयर इज नो लुकिंग बैक। और शाम को भी वीकडेज पे घर जाके फैमिली के साथ बैठना, कुछ अपने दोस्त यारों को मिल लिए, थोड़े बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स हैं। फ्राइडे सैटरडे को मैं जरूर पार्टी करना पसंद करता हूँ, बट पार्टी के तरीके बदल गए हैं। पहले हम नाइट क्लब जाते थे, आज की डेट में दोस्त के घर जाके या किसी के घर बैठना या कोई रेस्टोरेंट जाके अच्छी बातें करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो प्लान अब थोड़ा वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं। और क्रिकेट मैं आपको जैसे कहा, सैटरडे संडे को मैं रोज़ सुबह खेलता हूँ, वो पैशन रहेगा, और जब तक खेल सकता हूँ खेलने की कोशिश करूँगा। आपके अनुसार स्वास्थ्य और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सो हेल्थ इज वेल्थ, और ये बात मैं एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। 2007 में मेरी सर्जरी हुई थी, जिससे मुझे 1.5 महीना घर बैठना पड़ा। मैं काम ही नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ द पेन।
तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि तो इतनी काम हम बातें करते हैं और प्लान्स बनाते हैं कि ये करेंगे जी, बिजनेस प्लान, फोरकास्ट, वो सब धरे का धरा रह जाता है अगर आपकी हेल्थ आपके साथ ना हो। अब आता है रूटीन की बात, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक जंप स्टार्ट अगर आप गाड़ी को करोगे तो शायद नहीं चलेगी, धीरे धीरे आप पहले वार्म अप करते हो इंजन को, फिर गाड़ी चलाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि जो एक वर्कआउट है वो आपको फिट तो रखेगा ही, बट आपके इंजन को चालू करता है, सो दैट यू कैन बी मोर एक्टिव। और आप काम पे अगर आप देखोगे आपका जो शार्पनेस भी माइंड पे शायद ज़्यादा रहेगी अगर कहीं ना कहीं आप बॉडी को यूज़ करेंगे, बी इट एनी वर्कआउट, चाहे वो योगा है, चाहे वो भागना है, चाहे वो जिम है, चाहे किसी भी रूप में। सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? जिंदगी में एक संतुलन बनाना या फिर बाकी सब चीजों को भुलाकर सिर्फ अपने करियर या बिजनेस पर फोकस करना? तो मेरे लिए दोनों मिक्स एंड मैच है। इनिशियल ईयर जब आदमी अपना करियर बना रहा होता है या बिजनेस सेटअप कर रहा होता है तो फोकस इज द ओनली वर्ड। आप उस टाइम फैमिली टाइम पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप अपनी बैलेंस लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दोस्तों की शादियां मिस करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपको एक जुनून है कि वो बिजनेस खड़ा करना है और बढ़ाना है। बट टाइम के साथ जैसा आदमी एक्सपीरियंस गेन करता है, कंपनी स्टैब्लिश होनी शुरू होती है, आपकी जॉब या करियर स्टैब्लिश होना शुरू होता है, तब आई थिंक बैलेंस बहुत जरूरी है। बिकॉज तब आपको कई की चीज़ें जो एक टाइम मिलता है अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ, वो आपको एक्चुअली डी स्ट्रेस भी करता है, आपको अपने काम से अलग लेके जाता है, क्योंकि वही चीज़ जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी अगर आप बार बार वही चीज़ सोचते रहोगे। तो मेरे ख्याल से बैलेंस बहुत जरूरी है फॉर ऑल्सो एक कि अगर आगे आपने काम पे परफॉर्म करना है। सो इनिशियल ईयर्स में कहूँगा कि फोकस है, उसके बाद आफ्टर इनिशियल आई थिंक बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस हैज़ टू रिमेन, बट फोकस ये नहीं है कि आप सिर्फ 22 घंटे सिर्फ फोकस या 24 घंटे फोकस के बारे में सोच रहे हैं। फोकस करिए 8-9 घंटे, बट इनिशियली तो आदमी सिर्फ एक जुनून होता है। आप मुश्किल लोगों से कैसे डील करते हैं? जब मैं नया आया बिजनेस में तो एक यंग आदमी था, मैं 21 साल का, तो जो मेरे उस वक्त कॉम्पिटिटर्स थे वो 45-50 के थे। तो मुझे आज भी याद है कि एक बहुत बड़ी एयरलाइन की मीटिंग थी, और जब मैं उस मीटिंग के जा रहा था तो मुझे खबर आई कि उन्होंने क्लियरली उस जनरल मैनेजर बहुत बड़ी एयरलाइन को बोला कि अगर ये आएगा तो हम बॉयकॉट करेंगे। सो ऑब्वियसली मेरे को तो लगा कि ये क्या हो रहा है। सो तब दैट्स वाई मैं दादाजी जो मेरे पिताजी ने बोला कि देखो तुम्हारे जाने से ही वो घबरा गए हैं, तो सोचो जो धंधा होगा तो क्या होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि मार्केट आपको वेलकम कर रही है और एयरलाइन वाला भी आपको वेलकम कर रहा है, और ये एक उतार चढ़ाव लाइफ में आएंगे। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन था अर्ली एज पे कि लोग कैसे आपको पुल डाउन करना चाहते हैं। मैं तो सोचता सारे लोग अच्छे होते हैं, बट रियलिटी है कि जब धंधे के टाइम पे लोग ने अपने ट्रू रूप दिखाए, और आज भी वो मेरे साथ, मेरे अंकल ही कहूँगा मैं उनको, या मेरे से बहुत सीनियर है ट्रेड में, लेकिन बिजनेस वाइज अब छोटे हैं। क्या सफलता पाने के लिए नॉलेज शेयरिंग भी जरूरी है? अनुज, आप मेरे को बहुत अच्छा जानते हो और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं हमेशा एक हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कंपटीशन बन जाएगा कल, या कोई अपना ऐसा ज्ञान दे दूंगा या कुछ बना लेगा। क्योंकि दो चीज़ें, मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, मेरी किस्मत और मेरी मेहनत, मेरे से कोई नहीं दे सकता। सो इसलिए ज्ञान बांटने में कोई हार्म नहीं है। मैं भी ज्ञान लेने में बहुत तेज़ हूँ। अगर मुझे लगता है कि एक इंसान है जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ तो क्यों ना सीखूँ, राइट। आप कोई दिल से देना चाहे तो उसकी इच्छा, ना देना चाहे तो उसकी इच्छा, लेकिन जो मेरे पास आज तक जो भी आया है हेल्प के लिए या एनी एडवाइस के लिए, मैंने वही एडवाइस दी है जो शायद मैं अपने घर के परिवार को देता हूँ। क्या आप भगवान और किस्मत में विश्वास करते हैं या नहीं? मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ, और आप मानेंगे नहीं, 1993 से रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, क्योंकि एक सुपर पावर है जो आपको चला रही है। अब वो सुपर पावर को आप गॉड कहना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, रियलिटी है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैं बहुतों को देता हूँ। दो जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं सेम घर पे, सेम माँ बाप के, विद इन मैटर ऑफ मिनट्स। ऐसा क्यों होता है कि एक बहुत सक्सेसफुल है और एक नहीं है? देखने में भी सेम है, परवरिश भी सेम थी, घर भी सेम था, खाना भी सेम था, सब कुछ सेम था, क्योंकि वो जो एक जो सुपर पावर जो इस पे को चला रही है, वो आप समझ सकते हैं कि मैं एग्जांपल क्यों देना चाहता हूँ। सो इसलिए God is definitely there. There are things which happen to you because of these supernatural decisions which are made by somebody else for you. अब उसको मैं God कहता हूँ, और बहुत रिलीजियस आदमी हूँ जैसे आपको मैंने कहा, और माता मैं हर साल जाता हूँ, बहुत सालों से जा रहा हूँ, और मंदिर एज ऐसे मैं रोज सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी मंदिर में जाती है, चाहे वो मंडे हो चाहे वो संडे। कोविड की वजह से क्या आपने अपनी रणनीति में कोई बदलाव किया? सो हमने ऑफिस 23 मई को ही खोल दिया था जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स अनाउंस हुई, लेकिन द गुड थिंग इज कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हमने सोची। देयर वर लॉट ऑफ ब्रेन वेव। तो आपने सुना होगा कि टीवीओ कार्गो रेडी हो गया,
टीवीओ मरीन रेडी हुआ। ये सर अपॉर्चुनिटी हम शायद पहले कभी नहीं करते, क्योंकि जब आदमी बुल रन पे चल रहा होता है तो चलता रहता है। लेकिन अब जब वो गाड़ी होगी तो नेचुरली आपने नई चीज़ें सोची। वन ऑफ द लर्निंग वाज कि आई विल नॉट कीप एग्स इन द सेम बास्केट, जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 4 धंधे और खोले, बट मैं उसी धंधे में और चीज़ें खोली कि कल खुदा ना खास्ता कुछ और कोविड जैसा आता है लाइफ में 5-10 साल के बाद, तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कार्गो बहुत अच्छा हुआ ड्यूरिंग कोविड, तो वो कंपनी को चला गया, तो वो एयरलाइंस को चला गया, सो इसके चक्कर में कार्गो पैदा हुआ। सो ट्रैवल में ही बहुत नई चीज़ें हमने चालू करी है और आई एम श्योर 2021 में आप देखेंगे उनके रिजल्ट्स। बट जो ओरिजिनल बिजनेस जो हमारा रहा, मेरे हिसाब से उसमें कम से कम 30% ग्रोथ आएगी वर्सेस 2019। आपके फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या हैं? सो निजावन ग्रुप जैसे रिप्रेजेंटेशन में चल रहा है, हम चाहेंगे और हमारे अकाउंट्स और क्लाइंट्स साइन अप हो। और मेरे हिसाब से कोविड के बाद जरूर इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस आएगा इन कंपनीज का। उसमें आई एम श्योर वी विल बी फोकसिंग कि हमें अकाउंट्स और मिले। और टीवीओ के लिए है कि अब जो पोजीशन हमारी है प्री कोविड, उससे और बेटर हो। लीडरशिप हमारी नहीं है, और लीडरशिप को मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है। प्लस जो हमारी ग्लोबल कंट्रीज में काम चल रहा है, कई एरियाज है, यूरोप है थोड़ा वीक है, अभी उसको बढ़ाएंगे। अभी हम एशिया पैसिफिक में कुछ कंट्रीज अभी वीक है, उसमें फोकस रहेगा। और जो बिजनेस हम कर रहे हैं उनको बढ़ाएंगे। प्लस नए प्रोजेक्ट्स जैसे आप मैंने कहा, टीवीओ कार्गो, टीवीओ मरीन, पैक्सिस जैसे हमारा कॉर्पोरेट सेल्फ बुकिंग टूल है, जमजम जो है जो हज उम्रा के ट्रैप पे फोकस करेगा। प्लस कंपनी 4 साल के बाद कंपनी शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द साइज जो अभी है स्टार्टिंग 2021। सफल होने के इच्छुक लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, फोकस एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये बहुत 5 एक पहलू है, एक कॉम्बिनेशन है। जब कुछ भी आप करेंगे, चाहे वो आप खेल रहे हो कहीं स्पोर्ट्स या आप कहाँ पे भी खेल रहे हो, अगर ये आपकी चीज़ें मिसिंग है तो डेफिनेटली आपको ये लाइफ में सक्सेसफुल नहीं आ पाएगा। अगर ये 5 पॉइंट्स आप बहुत अच्छा इसको करेंगे तो आएगा। बाकी किस्मत है, किस्मत में हमेशा कहता हूँ सबके पास नहीं आती, ओनली फ्यू गेट द लक बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दे गेट इन लाइफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश करके ही जीत जाएंगे।